हेलो एवरीवन। जैसे कि मैंने आप लोग के साथ एक अनाउंसमेंट किया हुआ था, आप लोग के जूनियर के लिए इंटीग्रेशंस जो टॉपिक है क्लास 12th का, उसे मैं इस चैनल पे कवर करवाने वाला हूं और उसमें आप लोग को कंप्लीट इंटीग्रेशंस की क्लासेस मिलेगी प्रॉपर डेली वाइज ऑन द सेम टाइम। और साथ में आप लोग के लिए ये जो क्लास होने वाला है वो आपके IIT JEE मेन या WJE हो एंड अदर कोई और एग्जाम हो जिसमें इंटीग्रेशन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। तो आप लोग अपने जूनियर को जरूर इन्फॉर्म कर दीजिए कि इस चैनल पे क्लास 12th का इंटीग्रेशंस कंप्लीटली एंड पॉइंट टू पॉइंट आप लोग को इंटीग्रेशंस पढ़ाया जाएगा एंड बताया जाएगा। और अगर आप लोग को इस टॉपिक से क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं लाइव इंटरेक्शंस भी आप लोग के साथ में करूंगा ताकि कोई भी प्रॉब्लम आप लोग का बच ना जाए। तो चलिए हम लोग आज से इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं और इसके इनसाइड में इंटीग्रेशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक को पार्ट बाय पार्ट करके हम लोग हर क्लास में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए इंटीग्रेशंस होता क्या है उसे समझ लेते हैं, फिर इसके बेसिस पे जितने भी प्रॉब्लम्स है उन सभी प्रॉब्लम को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेशंस का डेफिनेशंस जानेंगे कि इंटीग्रेशंस होता क्या है। इंटीग्रेशंस एक ऐसा टॉपिक है जो क्या है, इससे पहले हम लोग डिफरेंशिएशंस पढ़ते हैं तो डिफरेंशिएशंस का ही रिवर्स प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रेशंस कहते हैं। और इस इंटीग्रेशंस को हम लोग प्रिमिटिव या एंटी डेरिवेटिव के नाम से भी जानते हैं। और साथ में इंटीग्रेशंस का जो नोटेशंस होता है वो ये साइन होता है। और आप लोग आगे देख सकते हो कि इंटीग्रेशंस एंड डिफरेंशिएशंस के बीच का जो डिफरेंस है वो मैंने यहाँ डिफरेंशिएट किया हुआ है। तो देख लीजिए हमारे पास कोई एक स्मॉल एफ एक्स फंक्शन है जिसे हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, और डिफरेंशिएट करने के बाद जो फंक्शन हमें मिलता है वो क्या मिलता है, कैपिटल एफ एक्स मिलता है। अब हम लोग को करना क्या है, जो हम लोग स्मॉल एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करके वैल्यू लाए हुए कैपिटल एफ एक्स, अगर इस कैपिटल एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर दें तो हमें वैल्यू क्या मिल जाता है, स्मॉल एफ एक्स ही मिल जाएगा। जैसे कि आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा क्या है, इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स। तो यहाँ आप लोग को साफ दिख रहा होगा। सिमिलरली इसके रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स है उसे हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स हमारे पास ये है क्या है, एक्स को हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग जानते हैं कोई भी फंक्शंस का डिफरेंशिएशन अगर उसी फंक्शंस के रिस्पेक्ट में करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 आ जाता है। सिमिलरली अगर हम लोग 1 का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर दें, जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन किए हुए थे। तो यहाँ देखिए हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किए हुए थे तो यहाँ इंटीग्रेशंस भी हम लोग x के रिस्पेक्ट में ही करेंगे। अगर हम लोग एक में कंसेप्ट अप्लाई करते हैं डिफरेंशिएशंस का और जो डिफरेंशिएशंस करने के बाद वैल्यू आता है उसी का अगर इंटीग्रेशंस कर दें तो क्या मिल जाता है, जो वैल्यू का हम लोग डिफरेंशिएशंस किए हुए थे। तो ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा इन दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है। सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल भी देख लीजिए। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, x टू दी पावर 4 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो हमें ये वाला वैल्यू मिलता है। और अगर हम लोग इस वैल्यू का इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, जिसका हम लोग डिफरेंशिएशन किए हुए तो देखिए क्या मिलता है, x टू दी पावर 4 मिल जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। अब अगर इसके ग्राफ्स की भी बात करें तो उसके बारे में भी हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आप लोग को कुछ और टॉपिक बताने वाला हूं कि इंटीग्रेशंस का कुछ टाइप्स होती है, उन टाइप को हम लोग डिस्कस करते हैं। फिर इसके ऊपर हम लोग जो इसके ग्राफ हैं मतलब ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज उसे भी मैं यहाँ डिस्कस करूंगा। तो देखिए नेक्स्ट ये है टाइप ऑफ द इंटीग्रेशंस। तो इंटीग्रेशंस को जनरली क्लास 12th में हम लोग 2 टाइप में डिवाइड किए हुए हैं। तो डिवाइड 1 ये है कि वो क्या है, इनडेफिनिट इंटीग्रल है, और सेकेंड टाइप क्या होगा, डेफिनिट इंटीग्रल होगा। अब हम लोग सबसे पहले इनडेफिनिट इंटीग्रल को कंप्लीट कर लेंगे, फिर इसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, डेफिनिट इंटीग्रल के ऊपर बात करेंगे। तो इनडेफिनिट इंटीग्रल्स को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं वो देख लीजिए। क्या है डेफिनेशन इसका, लेट f(x) be a functions then the family of all its antiderivative is called indefinite integral of a small f(x). मतलब ये है
कि जो भी हमारा फंक्शंस एफ एक्स है इसको अगर हम लोग क्या कर दें, एंटी डेरिवेटिव कर दें, तो जो एंटी डेरिवेटिव करके फंक्शंस आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, एक इनडेफिनिट इंटीग्रल कहलाएगा। इनडेफिनिट इंटीग्रल को हम लोग डिनोट ऐसे करते हैं और साथ में इस इंटीग्रेशंस को हम लोग रीड कैसे करते हैं, पढ़ते कैसे हैं वो देख लीजिए। क्या है, रीड एज इनडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ स्मॉल एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू ए एक्स। मतलब ये है कि ये जो है वो क्या है, इनडेफिनिट इंटीग्रल है और किसके रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो देखिए डी के साथ वेरिएबल क्या है यहाँ, तो डी के साथ वेरिएबल एक्स है। इट मींस दैट इस इंटीग्रेशंस को हम लोग इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो वो क्या है, एक्स है। तो यहाँ हम लोग क्या पढ़ते हैं, इंटीग्रेशंस ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इस तरह से हम लोग इंटीग्रेशंस को रीड करते हैं और ये हमारा क्या है, इनडेफिनिट इंटीग्रल। इसके बाद हम लोग डेफिनिट इंटीग्रल की बात करेंगे और डेफिनिट इंटीग्रल में हम लोग जानेंगे कि डेफिनिट इंटीग्रल की कोई पर्टिकुलर टाइप्स भी होती है या नहीं होता है। तो चलिए जब हमारा डेफिनिट इंटीग्रल का टॉपिक आएगा उसमें हम लोग डिटेल में बात करेंगे। यहाँ मैं इसके लिए अभी कुछ भी नहीं बता रहा हूँ ताकि आप लोग के मन में कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो जाए। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, तो कुछ फॉर्मूलाज है हमारे पास जो क्या करेगा, आप लोग को इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए हेल्प करेगा। तो देखिए अभी जैसे कि स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोग को बताया हुआ कि अगर हम लोग कोई फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो ये वैल्यू देता है और इस वैल्यू का अगर इंटीग्रेशंस कर देते हैं तो वो क्या दे देगा, जिस फंक्शंस का हम लोग क्या किए हुए थे, डिफरेंशिएशंस किए हुए थे। तो यहाँ से ये हमारा जनरल फॉर्मूला जो है उसे मैंने यहाँ कवर किया हुआ है। अब सिमिलरली सेकेंड फॉर्मूला को देख लीजिए कि अगर x टू द पावर n प्लस 1 को क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो इसका वैल्यू क्या आता है, n प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर en होता है। इट मीन्स दैट जो x के पावर है उसे हम लोग क्या करते हैं, नीचे लिखेंगे और इस पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करके x के पावर में लिखेंगे। तो यही क्या होता है, डिफरेंशिएशन जो अलजेब्राइक फंक्शंस का होता है वो हम लोग इस तरह से लिखते हैं, जहाँ की जो n का वैल्यू होगा वो क्या नहीं होना चाहिए, -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। सिमिलरली अगर x टू द पावर n का इंटीग्रेशंस करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 आता है। तो ये क्या आ गया, इसका इंटीग्रेशंस, और यहाँ भी n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। सिमिलरली नेक्स्ट फॉर्मूला देख लीजिए क्या है, अगर log x का डिफरेंशिएशंस करते हैं तो हमें वैल्यू क्या मिलता है, 1/x मिलता है। और जब हम लोग 1/x का इंटीग्रेशंस करेंगे तो क्या मिलेगा, log x मिलेगा, जिसका हम लोग डिफरेंशिएशंस कर चुके थे। तो यही मैं यहाँ आप लोग को दिखाना चाह रहा हूँ, कुछ जो डिफरेंशिएशंस है और इंटीग्रेशंस है वो एक दूसरे के रिवर्स है। तो यहाँ से आप लोग को 1/x का इंटीग्रेशंस ये मिलेगा। सिमिलरली e टू द पावर x का डिफरेंशिएशंस e टू द पावर x होता है, तो इसका इंटीग्रेशंस भी वही होगा e टू द पावर x। अब आप लोग एक चीज और सोच रहे होंगे कि इसमें जो प्लस c लिखे हुए ये क्या है, ये एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जिसे हम लोग कहाँ यूज करते हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रल में। सिमिलरली आप ये देख सकते हो कि जो a टू द पावर x डिवाइडेड बाय log a का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, a टू द पावर ये होता है, या हम लोग इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। डिफरेंशिएशन हम लोग a टू द पावर x का कर रहे हैं, ये क्या है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और इसका डिफरेंशिएशन जो होता है वो क्या होता है, a टू द पावर x इंटू लॉग ए। मतलब जो यहाँ कांस्टेंट होगा वो हम लोग लॉग के साथ लिखेंगे और जो फंक्शन है उसे हम लोग एज इट इज लिख देंगे। तो देख सकते हो एज इट इज यही वाला फंक्शन है, क्या है, जो यहाँ लॉग ये हमारे पास राइट साइड में है वो हम लोग लेफ्ट साइड में इसके हम लोग डिनोमिनेटर्स में लिख देते हैं। तो यही हमारा इसका डिफरेंशिएशन आता है। और अगर हम लोग a टू द पावर x का इंटीग्रेशन करते हैं तो देख सकते हो जो हमारे पास इनसाइड द डिफरेंशिएशन फंक्शन है वही हमारे पास इसका इंटीग्रेशन आता है। तो आपके मन में एक चीज और आ रहा होगा कि ये जो है ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो इस केस में हमारे पास log ये आ रहा है बट इसमें log e मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। तो ऐसा इसलिए है कि यहाँ भी log e मल्टीप्लाई है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि log e का वैल्यू क्या होता है, वो 1 होता है। इसलिए क्या करते हैं, यहाँ log e नहीं लिखते हैं, क्योंकि हम लोग 1 को किसी फंक्शंस के मल्टीपल में लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग एज इट इज e टू द पावर x ले लिए। लेकिन यहाँ जो ये वैल्यू है वो क्या है, एक अननोन कांस्टेंट है
अगर ये नाउन होता तो उस केस में हम लोग लॉग ये को जिस तरह से डिफाइन करने बोलता उस तरह से हम लोग लॉग ये को वहाँ अरेंज करते। तो ये है इसके फॉर्मूलेस। और इसी तरह से और भी फॉर्मूला है जो आप देख सकते हो कि अगर हम लोग कोस एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो माइनस साइन आता है, और माइनस साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो कोस एक्स आता है। सिमिलरली साइन का इंटीग्रेशन करें तो कोस आता है, कोस का इंटीग्रेशन करें तो यहाँ साइन आता है। सिमिलरली टेन का डिफरेंशिएशन करें तो सेक आता है। सिमिलरली कोट एक्स का अगर डिफरेंशिएशन करें तो माइनस कोसेक आता है, और कोसेक कोट आता है। सिमिलरली और भी फॉर्मूला है जो आप इसी तरह से देख सकते हो। यहाँ मेरा डिफरेंशिएशंस एंड इंटीग्रेशंस का फॉर्मूला साथ में लिखने का मतलब बस इतना ही था कि ताकि आप लोग को दोनों टॉपिक के बीच में जो रिलेशंस है वो रिलेशंस आप लोग को साफ तौर पर पता चल जाए। तो आप इन सभी डिफरेंशिएशंस एंड इंटीग्रेशंस को आपस में रिलेट कर लोगे कि अगर आप लोग को डिफरेंशिएशंस आता है तो इंटीग्रेशंस भी आप इजी से कर लोगे। तो ये जो सभी फॉर्मूला है जो आप लोग को थोड़ा सा देखना है, और देखने के बाद थोड़ा सा रिवाइज करना है ताकि आपके माइंड में ये क्या हो जाए, फिट हो जाए। सिमिलरली और भी कुछ फॉर्मूला है जो देखिए क्या है कि अगर log sec x प्लस टेन एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास sec x आता है, और sec x का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये वाला देता है जिसका हम लोग डिफरेंशिएशन किए हुए थे। तो सिमिलरली जो यहाँ sec और tan के बीच का रिलेशन होता है वही यहाँ cosec एंड cot का बीच का रिलेशन होता है। सिमिलरली ये जो फॉर्मूला है इसे मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक जब पढ़ाने वाला हूं तो उस टाइम में आप लोग को करवा दूंगा, ताकि अभी जो आप लोग को मैं इस क्लास में क्वेश्चंस करवाने वाला हूं वो बस आप लोग का इतना ही यूजेबल फॉर्मूला है, और ये जो फॉर्मूला है वो नेक्स्ट टॉपिक में यूज होगा। तो जब मैं वो टॉपिक आप लोग को बताऊंगा तो उस टाइम आप लोग को इस फॉर्मूला के बारे में बता दूंगा। तो चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चंस को देखते हैं जो सिंपली अलजेब्रिक फंक्शंस एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो आप देख सकते हो जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है ये क्या है इंटीग्रेशन x टू द पावर 4 dx। तो हम लोग जानते हैं कि अलजेब्राइक फंक्शंस का इंटीग्रेशन अगर हम लोग लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन हमारा ये है x टू द पावर n dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 ये है, और जहाँ नहीं होना चाहिए -1 नहीं होना चाहिए। तो देखिए n का वैल्यू यहाँ 4 है, मतलब एक कंडीशन जो -1 वाला है वो सेटिस्फाई कर रहा है कि ये -1 नहीं है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। इट मीन्स दैट n के जगह पे हम लोग 4 रखें तो ये क्या आ जाएगा x टू द पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 और प्लस यहाँ c होगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा x टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस ये c होगा। तो इसका जो वैल्यू होगा इंटीग्रेशन का वो ये आने वाला है। ये हमारा c जो है वो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जिसे हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रल में यूज करते हैं। तो ये हमारा इसका इंटीग्रेशन आ गया। सिमिलरली सेकेंड वाला फंक्शंस को देख सकते हो क्या है x टू द पावर 1/2 एंड dx। तो इसका अगर हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन इसका क्या आएगा x टू द पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 प्लस यहाँ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c ऐड होगा। और देखिए इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो ये होगा x टू द पावर 3/2, और इसे अगर हम लोग लिखेंगे कांस्टेंट को तो ये हो जाएगा 2/3 प्लस ये c होगा इस फंक्शंस का इंटीग्रेशन। सिमिलरली थर्ड वाला फंक्शन देख लीजिए। थर्ड में क्या है इंटीग्रेशन a टू द पावर 3 log a एंड ax इंटू क्या है dx है। तो हम लोग जानते हैं कुछ लॉग फंक्शंस के फॉर्मूला, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ m इंटू लॉग एक्स है तो इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे log x टू द पावर m, ये इसके बराबर होता है। तो आप देख सकते हो जो 3 है वो क्या हो जाएगा x टू द पावर में चला जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन a टू द पावर log a और x टू द पावर यहाँ 3 आ जाएगा, और ये क्या है dx है। तो देखिए जब भी आप लोग को इस तरह से लॉग फंक्शन से रिलेटेड मिले तो इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है कि अगर कोई भी वैल्यू यहाँ मान लेते हैं, जैसे कि यहाँ ये गिवन है तो ये ही लिखते हैं, तो ये क्या होगा a टू द पावर यहाँ log, और log के बेस में अगर ये हो, मतलब ये है कि जो log के साथ में बेस में अगर ये यहाँ है तो log के इनसाइड के बेस में अगर ये वैल्यू है तो इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा x टू द पावर 3 dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x टू द पावर 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 और प्लस यहाँ c आएगा।
तो ये क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस ये सी आएगा। तो इसका इंटीग्रेशन आप लोग को ये मिलेगा। सिमिलरली जो फोर्थ है उसे भी आप देख सकते हो कि ये क्या है, एज इट इज आप लोग को यही फंक्शंस दिख रहा होगा। तो बस यहाँ क्या करना है, शिफ्टमेंट करना है पावर को। तो ये जो 5 है इसे हम लोग एक्स टू दी पावर में लिख लेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ई टी दी पावर लॉग ई, और यहाँ एक्स टू दी पावर 5 हो जाएगा माइनस ई लॉग, और एक्स टू दी पावर यहाँ क्या आ जाएगा 4, और बेस में यहाँ ई आएगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर्स में इसी तरह से काम करेंगे हम लोग। तो क्या आ जाएगा ई लॉग ई एक्स टू दी पावर 3 माइनस ई लॉग ई एक्स टू दी पावर 2, और ये dx। तो देखिए लॉग ई जो वैल्यू है उसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर 5 माइनस एक्स टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा dx। तो देखिए यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, न्यूमरेटर से एक्स टू दी पावर 4 और डिनोमिनेटर से हम लोग एक्स स्क्वायर को कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स टू दी पावर 4, यहाँ होगा एक्स माइनस 1, और सिमिलरली एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे डिनोमिनेटर से। तो यहाँ आ जाएगा एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 यहाँ कैंसिल, और देखिए दो पावर से दो पावर यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो बच क्या जाएगा इंटीग्रेशन एक्स टू दी पावर 2 और dx। तो इसका अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो एज इट इज जो अलजेब्राइक फंक्शंस का इंटीग्रेशन होता है वैसा ही करेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस ये सी आएगा। तो ये किसका वैल्यू आएगा, जो हमारे पास फोर्थ नंबर इंटीग्रेशन है उसका वैल्यू आएगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा इन चारों इंटीग्रल से रिलेटेड जो भी यहाँ कंसेप्ट यूज हो रहा है उन सभी कंसेप्ट को आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस और क्या है हमारे पास। ये हमारे पास लेवल 1 का क्वेश्चंस था। आगे देखिए क्या है। सो जो यहाँ फंक्शंस डिफाइन है वो क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है। तो इस फंक्शंस का इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे वो आप लोग यहाँ देख सकते हो। तो यहाँ से आप लोग को कुछ फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 1 माइनस कोस 2x इक्वल टू वैल्यू क्या होता है 2 साइन स्क्वायर x होता है। सिमिलरली एक और फॉर्मूला है 1 प्लस कोस 2x इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या होता है 2 कोस स्क्वायर x होता है। तो इन दोनों फॉर्मूला को आपको याद करके रखना है ताकि आप इंटीग्रेशंस को सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि आप लोग देख सकते हो इस फंक्शन के डिनोमिनेटर्स में कुछ इस तरह से वैल्यू 1 प्लस कोस 2x है। तो सेकेंड वाला जो फॉर्मूला है वो क्या है 1 प्लस कोस 2x, इसका वैल्यू क्या होता है 2 कोस स्क्वायर x। तो ये वाला वैल्यू यहाँ हम लोग रख देंगे। तो क्या आएगा इंटीग्रेशन 2 डिवाइडेड बाय, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर x एंड dx। तो 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा इंटीग्रेशन 1 बाय कोस स्क्वायर x एंड dx। और हम लोग जानते हैं कि 1 बाय कोस x होता है उसका वैल्यू क्या होता है सेक x होता है। तो यहाँ हम लोग वैल्यू रख देंगे। तो ये क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर x एंड dx। तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं फॉर्मूला कि सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो इसका इंटीग्रेशन 10x प्लस सी होता है। तो ये है इस फंक्शन का इंटीग्रेशन। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में क्या है इंटीग्रेशन 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस 2x। तो देखिए 1 माइनस कोस 2x का फॉर्मूला क्या आता है 2 साइन स्क्वायर x होता है। तो उसका वैल्यू यहाँ रखेंगे, क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन स्क्वायर x। तो 2 से 2 कैंसल, dx यहाँ आएगा। और देखिए और हम लोग एक और रिलेशंस जानते हैं कि 1 बाय साइन x इक्वल टू क्या होता है कोसेक x होता है। तो देखिए 1 बाय साइन स्क्वायर x की जगह में क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर x हो जाएगा। तो देखिए ये इसका इंटीग्रेशंस भी अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसका इंटीग्रेशंस क्या होता है माइनस कोट x प्लस c होता है। तो इसका इंटीग्रेशंस ऐसे हम लोग फाइंड करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे भी देख लीजिए साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कोस 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर x। तो हम लोग यहाँ से 2 साइन स्क्वायर x का वैल्यू रख देते हैं। देखिए क्या आता है वैल्यू। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जो 2 साइन स्क्वायर x का वैल्यू है क्या है 1 माइनस कोस 2x है। तो यहाँ से वैल्यू रखिए, क्या हो जाएगा कोस 2x प्लस 1 माइनस कोस 2x एंड डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर x। तो कोस स्क्वायर x को एज इट इज रख देते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर x एंड dx। तो माइनस का 2 कोस x से कोस 2x कैंसिल हो जाएगा। तो बच क्या आ जाएगा यहाँ 1 बच जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 1 बाय कोस स्क्वायर x, और 1 बाय कोस स्क्वायर x का वैल्यू क्या होता है सेक x होता है। तो यहाँ हम लोग यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर x एंड dx। तो इसका इंटीग्रेशन अभी अभी हम लोग कर चुके हैं, क्या है 10x है। तो यहाँ लिखेंगे 10x प्लस c बिकॉज ऑफ द इनडेफिनिट इंटीग्रल
here we add the value as arbitrary constant c and next क्वेश्चन क्या है देखिए यहाँ से हमारे पास क्या है 2 cos स्क्वायर x माइनस cos 2x है तो हम लोग यहाँ भी वैल्यू इसका रख देंगे। तो देखिए 2 cos x का वैल्यू रखते हैं तो क्या आता है देख लीजिए 1 प्लस cos 2x आएगा तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस cos 2x माइनस cos 2x एंड डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x dx। तो cos 2x से cos 2x कैंसिल, ये क्या आ जाएगा 1 बाय sin स्क्वायर x एंड dx। 1 बाय sin x का वैल्यू क्या होता है कोसेक होता है तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कोसेक स्क्वायर x एंड dx। और अभी अभी हम लोग इंटीग्रेशन कर चुके हैं कोसेक का तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोट x प्लस c। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो लेवल 1 का क्वेश्चन है वो आपको फॉर्मूला का यूज करके सॉल्व करना है। तो ये हम लोग यहाँ स्पेशली लिख चुके हैं कि ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये दोनों फॉर्मूला को अगर आप लोग को आता है तो इस टाइप का क्वेश्चन आप कर लोगे। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस है इंटीग्रेशंस में। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस कुछ इसी तरह से है, अभी भी हम लोग पढ़ चुके हैं जो पीछे फॉर्मूला था हमारा उसे भी यहाँ भी एक बार लिख देते हैं। क्या है 1 माइनस कोस 2x इक्वल टू क्या होता है 2 साइन स्क्वायर x होता है। इस 2 को अगर डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस 2x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू साइन स्क्वायर x आएगा। तो देखिए इतना इक्वल टू वैल्यू हमारे पास क्या आता है साइन स्क्वायर x आता है। तो अगर यही वाला जो प्लस वाला साइन था वो वाला एक फॉर्मूला लिखे तो उससे भी हमारे पास कुछ वैल्यू आएगा। तो ये होगा 1 प्लस कोस 2x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर x आएगा। तो ये दोनों फॉर्मूला को भी आप लोग को याद करना है। एक्चुअली फॉर्मूला आपका दो ही है वो दोनों, बस उसी का मॉडिफाई करके आप लोग को इस तरह से बनाना है जो कि अगर आप क्वेश्चंस को करते रहोगे तो आप लोग क्या करोगे इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हो। तो ये दो फॉर्मूला है जिसे आप लोग को ध्यान में रखना है। तो 1 प्लस कोस 2x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू क्या होता है कोस स्क्वायर x। तो हम लोग इस इंटीग्रेशन में जो वैल्यू है वो आप देख सकते हो यही वाला वैल्यू है। तो इतना इक्वल टू कोस स्क्वायर x को यहाँ रख देंगे तो क्या होगा इंटीग्रेशन अंडर रूट यहाँ से कोस स्क्वायर x एंड ये dx। तो अंडर रूट कोस स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो बच क्या जाएगा यहाँ सिर्फ कोस x और कोस x का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कि क्या होता है साइन x होता है और प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। तो ये इसका इंटीग्रेशन आ गया। सिमिलरली इस वाला फॉर्मूला से हम लोग इसे भी सॉल्व कर लेंगे तो क्या है इसका वैल्यू अंडर रूट आएगा ये साइन स्क्वायर x एंड dx। तो इसको स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा यहाँ भी तो यहाँ से इसका वैल्यू क्या आएगा साइन x एंड dx। इसका इंटीग्रेशन अगर करते हैं तो क्या आता है माइनस कोस x प्लस c आता है इसका इंटीग्रेशन। तो ये भी सॉल्व हो गया हमारा। नेक्स्ट जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखिए ये है इंटीग्रेशन 1 बाय a टू द पावर x इंटू b टू द पावर x एंड dx। तो आप देख सकते हो जो हमारे पास दो कांस्टेंट है और इन दोनों कांस्टेंट के पावर में वैल्यू क्या है सेम है तो जो कांस्टेंट हमारा वो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लोग इसे इस तरह से लिखेंगे 1 बाय ए बी होल पावर यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग x लिख सकते हैं। और हम लोग इस टाइप का फॉर्मूला भी पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन a टू द पावर x dx है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है a टू द पावर x डिवाइडेड बाय log ये होता है। तो यही फॉर्मूला यहाँ भी हम लोग रख देंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाय ए बी टू द पावर x एंड डिवाइडेड बाय log 1 बाय यहाँ क्या हो जाएगा ए एंड बी हो जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा देखिए 1 बाय ए बी टू द पावर x इंटू ये जो है log वाला वो क्या आ जाएगा इसके पावर में माइनस आ जाएगा तो log ए बी टू द पावर -1 और पावर जो माइनस है उसे हम लोग क्या कर सकते हैं log से बाहर लिख सकते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय ए बी टू द पावर x इंटू लॉग ए बी। तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा और प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c होगा। तो इसका इंटीग्रेशन जो है वो ये आएगा। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए ये इंटीग्रेशन क्या है e टू द पावर log e और अंडर रूट x है। तो आप देख सकते हो ये वाला जो वैल्यू है इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है और ये क्या है अंडर रूट x। तो यहाँ क्या हो जाएगा अंडर रूट x डिवाइडेड बाई x एंड ये dx। तो रूट x से यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 1/2 एंड ये dx। अब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा तो आप देख सकते हो कि अगर इसको हम लोग न्यूमरेटर्स में ले जाएं तो ये फंक्शंस क्या हो जाएगा x टू द पावर -1/2 एंड ये dx। इसका इंटीग्रेशन करें तो क्या हो जाएगा -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस 1
और प्लस ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। अब देख सकते हो पावर को अरेंज कर देते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा x टू द पावर 1/2 और ये 1/2 आएगा तो ऊपर यहाँ 2 हो जाएगा इस तरह से और प्लस ये c हो जाएगा। अब इसे हम लोग अंडर रूट भी लिख सकते हैं तो ये क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट x प्लस ये c। तो इस फंक्शंस का जो इंटीग्रेशन है वो आप लोग को ये वाला मिलेगा। तो देखिए यहाँ 12 क्वेश्चंस मैंने आप लोग के लिए लेकर के आया हुआ था बेसिक इंटीग्रेशन से रिलेटेड, और आज हमारा इंटीग्रेशन का फर्स्ट क्लास था, इसलिए मैं इस क्लास को जल्दी ही वाइंड अप कर रहा हूँ ताकि आप लोग धीरे धीरे इस चीज को समझो। और नेक्स्ट जो क्लास होगा हमारा वो मैं थोड़ा सा आप लोग को दिखा देता हूँ कि क्लास क्या होगा आगे। तो देखिए आगे हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया इंटीग्रेशंस का, जिसे हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और इन सभी फॉर्मूला को हम लोग क्वेश्चंस को करने के लिए कैसे यूज करेंगे उसका यूज भी मैं आप लोग को वहाँ प्रॉपर एंड सही तरीके से बताऊंगा। तो ये सभी क्वेश्चंस थे इंटीग्रेशन से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये जो इंटीग्रेशन है बेसिक इंटीग्रेशन है जिसे आपके एग्जाम में चाहे आपका बोर्ड का एग्जाम हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसमें आप लोग को अगर बेसिक आता है तो आप लोग क्या करोगे क्वेश्चंस को देख करके समझ सकते हो कि हाँ क्वेश्चंस का लेवल क्या है एंड और सभी चीजें। तो आज का हमारा फर्स्ट क्लास था जिसके इंसाइड में मैं आप लोग को बस इतना ही क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। अगर आप लोग को और क्वेश्चंस चाहिए तो आप कमेंट करना ताकि मैं क्वेश्चंस का पीपीटी बना करके आप लोग को सेंड कर दूं मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर आपको मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो मैं लिंक दे दूंगा वीडियो के नीचे में, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाए ताकि आप लोग को जो भी डिमांड हो वो चीज़ मैं वहाँ फुलफिल कर दूँ आप लोग के लिए। तो आई होप आप लोग को आज का क्लास इंटरेस्टिंग लगा हो और सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जाते जाते मैं बता देता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी ज्वाइन करने या सब्सक्राइब करने जरूर बोले ताकि वो भी इस क्लास का बेनिफिट ले सके। तो इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।